क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल उसी इंसान का आता है। दिन भर काम करते हुए भी वही याद आता है और रात को सोने से पहले भी दिमाग में उसी का चेहरा घूमता रहता है। आप खुद से कहते हो, बस अब इसके बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन जितना भूलने की कोशिश करते हो, उतना ही वो इंसान और ज्यादा याद आने लगता है। फिर मन में सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये प्यार है या मेरे दिमाग के साथ कुछ और हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक इंसान बार बार हमारे दिमाग में आता रहता है और इसका असली साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। पहला रीजन, आपका दिमाग अधूरी कहानियां पसंद नहीं करता। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, जब कोई चीज अधूरी रह जाती है तो हमारा दिमाग उसे बार बार पूरा करने की कोशिश करता है। सोचो, अगर कोई इंसान अचानक बदल जाए, बिना वजह दूर हो जाए या रिश्ता अधूरा छोड़कर चला जाए, तो आपका दिमाग जवाब ढूंढने लगता है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या गलती मेरी थी? क्या वो वापस आएगा? और यही सवाल उसे बार बार आपके दिमाग में वापस ले आते हैं। दूसरा रीजन, आपने उस इंसान को अपनी खुशी का सोर्स बना लिया। बहुत लोग प्यार नहीं, अपनी खुशी को किसी इंसान से जोड़ लेते हैं। उनका मूड, उनकी मुस्कान, उनकी खुशी सब उसी इंसान पर डिपेंड करने लगती है। और जब वो इंसान दूर हो जाए तो दिमाग उसे बार बार याद करता है, क्योंकि उसे लगता है मेरी खुशी उसी के पास है। लेकिन सच क्या है? आपकी खुशी कभी किसी दूसरे इंसान के पास नहीं होती, वो हमेशा आपके अंदर होती है। तीसरा रीजन, आप रियलिटी नहीं मेमोरी से प्यार कर रहे हो। ये बात थोड़ा ध्यान से समझना। कई बार हम इंसान को नहीं, उसके साथ बिताए हुए पलों को मिस कर रहे होते हैं। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके साथ बिताया हुआ समय, दिमाग उन्हीं अच्छी यादों को बार बार रिपीट करता है और धीरे धीरे हम उस इंसान को परफेक्ट समझने लगते हैं, जबकि सच में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चौथा रीजन, इमोशनल अटैचमेंट। जब आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो तो आपका दिमाग उसके साथ मेमोरीज बनाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज, उसकी आदतें, उसके मैसेजेस सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और फिर बिना वजह भी उसकी याद आने लगती है, क्योंकि आपका दिमाग उसे अपनी रूटीन का हिस्सा मान चुका होता है। पांचवा रीजन, जितना भूलने की कोशिश करोगे उतना याद आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। अगर मैं अभी आपसे कहूं, गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? गुलाबी हाथी। ठीक यही चीज किसी इंसान के साथ भी होती है। जितना आप खुद को मजबूर करते हो कि मुझे इसे भूलना है, उतना ही दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता है। छठा रीजन, आपको क्लोजर नहीं मिला, कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। न कोई सही जवाब, न कोई आखिरी बातचीत, न कोई क्लियर रीजन। और जब क्लोजर नहीं मिलता तो दिमाग बार बार उसी कहानी में वापस जाता है, क्योंकि उसे एंडिंग चाहिए। लेकिन याद रखना, हर कहानी का क्लोजर सामने वाला नहीं देता। कई बार क्लोजर हमें खुद को देना पड़ता है। सातवां रीजन, अकेलापन। सच बताऊं, कई बार हमें इंसान नहीं, उसकी आदत याद आती है। जब जिंदगी में खालीपन होता है तो दिमाग पुरानी यादों में वापस भागने लगता है और फिर लगता है कि मैं उसे मिस कर रहा हूं, जबकि कई बार आप सिर्फ उस एहसास को मिस कर रहे होते हो जो उसके साथ होने पर मिलता था। आठवां रीजन, आपका दिमाग दर्द को पकड़ कर रखता है। साइकोलॉजी कहती है नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अक्सर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से ज्यादा याद रहते हैं। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो आपका दिमाग बार बार उसी घटना को याद करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको फ्यूचर में उसी दर्द से बचाना चाहता है। लेकिन कई बार यही कोशिश आपको अतीत में फंसा देती है। नौवां रीजन, आपने खुद को खो दिया है। जब इंसान प्यार में खुद को भूल जाता है तो रिश्ता खत्म होने के बाद उसे अपनी पहचान खोई हुई लगती है और फिर वो सामने वाले को नहीं, खुद के उस हिस्से को ढूंढ रहा होता है जो उस रिश्ते में खो गया था। इसलिए हीलिंग का मतलब उसे वापस पाना नहीं है, हीलिंग का मतलब खुद को वापस पाना है। ठीक है। 10वां और सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि आपने अभी तक अपनी जिंदगी में नई दिशा नहीं बनाई। जब दिमाग खाली होता है तो वो अतीत में घूमता रहता है, लेकिन जिस दिन आपके पास नए गोल्स होंगे, नई हैबिट्स होंगी, नए सपने होंगे, उसी दिन दिमाग को नया फोकस मिल जाएगा और धीरे धीरे जिस इंसान के बारे में आप दिन रात सोचते थे वो सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। दोस्तों, अगर कोई इंसान हर समय आपके दिमाग में रहता है
तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं कि वो आपका सोलमेट है। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका दिमाग अभी भी उस कहानी को छोड़ नहीं पाया है। लेकिन याद रखना, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आते। कुछ लोग हमें खुद की कीमत सिखाने आते हैं। और जिस दिन आप खुद को समझना शुरू कर दोगे, उसी दिन किसी एक इंसान के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना कम होने लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही साइकोलॉजी, रिलेशनशिप और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।